ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आपने कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है योगेश वर्मा क्लासेस, जिसकी प्लेलिस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं सीए और सीएम में इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोज़ आ रहे हैं। हालांकि पूरा कोर्स नहीं है, बट यहाँ पर करीब करीब 3-4 चैप्टर्स डाले हुए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, मटेरियल कॉस्टिंग भी है और कॉस्ट शीट भी है। तो मटेरियल कॉस्टिंग जो है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पता लगेगी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जिसका नाम है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। नाम तो आपने सुना ही होगा, अभी नहीं तो पहले सुना होगा, बट सुना ज़रूर होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है, मैंने सिर्फ एक पेज में इसको तैयार किया है, बस यही है, इतना ही है और कुछ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिससे कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डेवलप करेंगे, और आज की क्लास में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों AS2 जो है वो इन्वेंट्री की बात करता है, और इन्वेंट्री क्या होती है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, तब तक आप उसकी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेंट्री का वैल्यू जानना ज़रूरी है। टेक्निकल मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप इस लाइन को गहराई से पढ़ेंगे तो इसमें कई बातें आपको क्लियर होगी। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, मीन्स कि इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही मीनिंग है कि पहली बात तो ये कि एक एसेट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज से 1 या 2 क्लास पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, कि एसेट का मतलब होता है कि जिससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं और जो आपके कंट्रोल में होते हैं। तो इन्वेंट्री भी एक तरह से जो है आपका एसेट हो गया, आपके कंट्रोल में है, उसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं। ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि इसे आप बेचते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं आमतौर पे, उसी के दौरान जिस चीज़ को आप बेचते हैं उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी है, पुराने होने के बाद तो आप उसे भी स्क्रैप में निकालते हैं, बेचते हैं, पर वो आपका इन्वेंट्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप खरीद बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चर करके उसको बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप बेचते हैं उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। साथ ही में इसमें जो है वो सभी एसेट्स आते हैं जिन्हें आप प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, वो सभी एसेट्स जिन्हें प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं या फिर सर्विस रेंडर देने के लिए कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपका इन्वेंट्री में आती है। सर, सर्विसेज देने के लिए हम कैसे जो है एसेट्स का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ रिपेयर का काम होता है, और रिपेयर एक सर्विस है, बट उसमें अगर कुछ हम पार्ट वगैरह लगा लेते हैं, पेज पुर्जे, तो वो आपकी इन्वेंट्री हो गई कि भले आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एसेट्स की ज़रूरत है। आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयर करने के लिए जिन औजारों का आप यूज़ करते हैं वो तो आपके फिक्स्ड एसेट होंगे, क्योंकि उनको यूज़ कर आप सर्विस दे रहे हैं। बट अगर आप कुछ चीज़ें कस्टमर के मोबाइल में लगाकर उसको दे रहे हैं, तो वो तो आपका इन्वेंट्री हो गया, आपका स्टॉक हो गया। तो इसका मतलब कि किसी को सर्विस देने के लिए भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। तो यानी कि इसके 2 मतलब हो गए, जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच रहे हैं या फिर जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई सर्विसेज देने के लिए या फिर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोडक्शन के बाद आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं पर रॉ मटेरियल को बेचते नहीं हैं, आप उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो आपका कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसा बनाने के लिए जिसे आप फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसके बाद आप उसे बेचेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपने रॉ मटेरियल पर काम तो कर दिया, पर अभी फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला नहीं है, तो वो भी जो है आपकी इन्वेंट्री है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उस पर भी आप और सामान लगाएंगे, काम करेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाकर अभी नहीं तो बाद में उसे बेचेंगे। और आपका है पैकिंग मटेरियल। दोस्तों, ये पैकिंग मटेरियल जो है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, क्योंकि एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। आप कुछ भी सामान लाने जाते हैं, पार्ले जी का बिस्किट लाने जाते हैं, तो वो पार्ले जी का बिस्किट लूज बिस्किट्स नहीं आते हैं, उस बिस्किट के ऊपर कुछ ना कुछ एक कवर होता है ना।
थैली होती है या तो प्लास्टिक का होता है जिसे आप, या कागज़ का होता है जिसे आप फाड़ते हैं फिर अंदर पार्ले जी निकलता है, वो होती है प्राइमरी पैकिंग। और दूसरी होती है सेकेंडरी पैकिंग, यानी बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट्स को आपने कार्टन्स में रखकर आगे भेजा, सेल करा, वो सेकेंडरी पैकिंग होती है। तो जो पहली वाली जो प्राइमरी पैकिंग आ रही है, जैसे दूध की थैली हो गई, जैसे पार्ले जी बिस्किट का जो है रैपर हो गया, या फिर लेज़ हो गए, अंकल चिप्स हो गए जो बोलते थे पहले आते थे, उनके रैपर्स हो गए, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, उसके रैपर्स हो गए, वो प्राइमरी पैकिंग है, उसके बिना प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते, तो वो भी आपका जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है एक तरह से। तो ये अगर आपके रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पैकिंग मटेरियल है, जो कि आप उसे कंज्यूम करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी आपका इन्वेंट्री है। और अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद जब उसको बेचेंगे वो भी आपका इन्वेंट्री है। और सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो सर्विसेज आप सेल तो नहीं करेंगे, मतलब कुछ सामान तो नहीं देंगे, वो तो इंटेंजिबल होता है, बट सर्विसेज देने के लिए जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो भी आपका इन्वेंट्री है। तो मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन के बाद आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है।